दोस्तों वो दिन बिल्कुल दूर नहीं है जब ये रेगिस्तान जैसा माहौल आपके दिल्ली एनसीआर या यूपी यहां तक कि बिहार तक पहुंच सकता है। क्योंकि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आज जो दिल्ली की हालत हुई है वो आने वाले समय में कई सारे शहरों की होने वाली है। दोस्तों मेरे पीछे जो आप भारत का मैप देख रहे हैं, आज की जो कंडीशन है भारत के मैप की, उस कंडीशन में जो ये वाला जोन है ये डेजर्ट जोन है। थार डेजर्ट का ये पार्ट हिस्सा रहा है और इसके बीच में जो ब्लैक कलर का पोर्शन देख रहे हैं इसे बोलते हैं अरावली हिल्स यानी कि अरावली रेंज। यहां से मतलब यानी कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के रायसेना हिल्स तक पहुंचती है। और उसके बाद की जो सरफेस आप देख रहे हैं ये ग्रीनरी जोन है, यानी कि यहां पर एमपी, यूपी, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे स्टेट यहां पर मौजूद हैं। ये जो जोन दिख रहा है ये भारत का सर जिसको हिमालय यानी कि यहां की जो बर्फ वगैरह ग्लेशियर है वो यहां पर अवेलेबल है हिमालय में। अब देखिए होगा क्या यदि ये जो अभी सीन चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक कमेटी बनाई और इस कमेटी में ये जानना चाहा कि अरावली हिल्स जो है उसका क्या संरक्षण, क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पार्ट है। तो वहां पे पाया गया कि राजस्थान की 131 मेजर अरावली हिल्स जो मेजर वो डिसअपीयर्ड हो चुकी हैं। तो इसका मतलब यानी कि ड्रास्टिकली माइनिंग वगैरह का काम पहले से चालू हो चुका है वहां पर। अभी जरूरत थी कि वहां पर उन्हीं सभी चीजों को, उन्हीं अरावली हिल्स को संरक्षण देने की, फॉरेस्ट के कानून में लाने की, लेकिन यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा कानून, ऐसा फैसला सुना दिया कि 100 मीटर से ज्यादा की अरावली हिल्स हैं उनको ही अरावली हिल्स माना जाएगा, यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का संरक्षण मिलेगा, माइनिंग नहीं होने देंगे वहां पर। और लेकिन जो इससे नीचे की आपकी अरावली हिल्स हैं वो यहां पर टोटली क्या करेंगे आगे इसका नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली यहां पर जब संरक्षण नहीं रहेगा, अगर मान लो अगर सिक्योरिटी ही ना रहे तो चोर तो अंदर आएंगे ही ना। भारत की फौज आज सीमा पे खड़ी हुई है तभी तो आतंकवादी अंदर नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन अगर वही हट जाएं तो सारे आतंकवादी अंदर आ जाएंगे। यहीं पर यह रोल शुरू हो जाता है माइनिंग डिपार्टमेंट का। और आपको बता दूं हरियाणा में जब ये अरावली हिल्स का रेंज का पार्ट जाता है, यानी कि जितनी अरावली हिल्स है वहां पे केवल 2 ही ऐसी अरावली हिल्स बच जाती हैं जो 100 मीटर से बड़ी हैं। तो समझ लो बाकी अरावली हिल्स का क्या होने वाला है और उसका असर क्या देखने को मिलेगा। आज जितना ये ग्रीन जोन हमें देखने को मिल रहा है, ग्लेशियर में बर्फ मौजूद है, आने वाले समय में हमारा इंडिया कुछ ऐसा दिखने वाला है। देखिए डरा नहीं रहा हूं, सचेत कर रहा हूं आप सभी को, समझ जाओ अभी भी। और अरावली हिल्स का प्रोटेस्ट करना हम सभी की जिम्मेदारी बन जाता है। देखिए यहां पर जो थार डेजर्ट का हिस्सा है, आने वाले समय में क्या होगा, जो बैरियर बना रहा था ये अरावली हिल्स, जो बैरियर का शील्ड बना रहा था, यहां पर जितना भी डस्ट वगैरह का पार्टिकल है वो हमारे इस जोन में एंटर करेगा। जब एंटर करेगा तो यहां पर आपको पॉल्यूशन देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, जैसा कि दिल्ली के अपने शहर में भी पॉल्यूशन चल रहा है। जो कि थार में क्या होता है, थार में ये सैंड अवेलेबल है और सैंड एकदम फाइन रूप में अवेलेबल है। जब फाइन सैंड एंटर करेगा बाकी स्टेट्स में तो डेफिनेटली ग्रीन जोन हमारा जो है कुछ इस तरह के जोन में देखने को मिलेगा। अभी केवल पंजाब, हरियाणा या दिल्ली के जो पॉल्यूशन है उसके कारण दिल्ली में सारा पॉल्यूशन जमा हो जा रहा है। आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे शहरों में ये देखने को मिलेगा हमें। देखिए बेसिकली अरावली रेंज जो है अगर इसको रिमूव करते हैं तो क्या होगा, द एंशिएंट माउंटेन रेंज, यानी कि जो अरावली हिल्स है ये सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है, जो कि जितनी हमारे पास रेंज है उनका सबसे एंशिएंट पार्ट है। काफी सारा हिस्सा इसका जो है पहले ही माइनिंग के रूप में खत्म हो चुका है। अब जितना बचा है उसे बचा के हम डेजर्ट और जो है जो हमारे इकोसिस्टम है, एनवायरमेंट है, उसे कहीं ना कहीं सेव कर सकते हैं। अनचेक डेजर्ट एक्सपांशन, यानी कि जो डेजर्ट होगा यहां इसका एक्सपांशन हमारे बाकी स्टेट्स में देखने को मिलेगा, यानी कि हमारा थार डेजर्ट बढ़ने वाला है। अब इसके बाद यहां पर वाइड स्प्रेड लॉस ऑफ ग्रीन कवर, देखिए जो किसानों की जमीनें हैं, क्रॉप्स हैं, उनका सबसे बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जब ये सैंड ड्यून्स जो होगा, सैंड का पार्ट होगा, जाके खेती की जमीनों पे बैठेगा तो डेफिनेटली वहां पर जो फर्टाइल लैंड है उसको अनफर्टाइल नेचर में बना देगा। और साथ में एस्केलेटेड ग्लेशियर मेल्टिंग, जब गर्मी बढ़ेगी धूल जाके जमा होगी ग्लेशियर्स पे, हिमालयस पे जाके जमा होगी, तो वहां पर डेफिनेटली होने वाला है क्योंकि ग्लेशियर गर्माहट से पिघलने वाले हैं। और जैसे ही पिघलेंगे ना, पता क्या होगा, जैसे पिघलेंगे यदि, तो यहां पर ये जो आप देख रहे हैं ना पार्ट, ये नदियां वगैरह जो दिख रही है हमारी, इस नदी का मेजर पार्ट जो है इस जोन में जाता है, यानी कि जितनी भी ग्लेशियर से नदियां निकलती हैं वो हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे जाती हैं। जब ईस्टर्न कोस्ट पे जाती है तो यहां के जो स्टेट हैं जैसे कि बिहार हो गया, बंगाल हो गया, यहां पर ड्रास्टिक बाढ़ जैसी सिचुएशन आने वाली है। देखिए बिहार में पहले ही बाढ़ जैसी सिचुएशन पहले से बनी रहती है, लेकिन अभी और ज्यादा बाढ़ की सिचुएशन बनेगी जब ग्लेशियर से ज्यादा पानी बह के नीचे आएगा, क्योंकि हमारा जो ईस्टर्न घाट है यहां पर सारा पानी नदियों का फ्लो होता है। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं नदी, ये गंगा रिवर यहां पर अवेलेबल है ना, जो सीधे बे ऑफ बंगाल में यहां पर जाकर मिल रही है। अब देखिए इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो फैसला ऐसा था, पहले जो संरक्षण था वो ऐसा था कि 30 मीटर तक की जो पहाड़ियां थी हाइट में, और एंगल की बात करूं तो 3 डिग्री से ज्यादा बड़े एंगल को ही हम अरावली हिल्स का हिस्सा मानते थे। लेकिन अभी इसी कानून को चेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बनाया है कि 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियों को ही अरावली हिल्स का पार्ट मानेंगे। तो टू बी ऑनेस्ट गाइज, एज एन इंडियन आप सभी को इसका प्रोटेस्ट करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताओ
बताओ कि यार ये जो फैसला लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या सोच के फैसला लिया गया होगा, जो भी कारण रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। और देखिए ये फैसला हम सभी की लाइफ, हम सभी की एनवायरमेंट से रिलेट रखता है, इसलिए आप लोग को इसके लिए अवेयर जरूर होना चाहिए। और देखिए यार ये जो आप देख रहे हैं, जो ये अरावली हिल्स, देखिए कितना सुंदर पहाड़ी दिख रहा है, ग्रीनरी दिख रही है अरावली हिल्स का, रेंज है, ये रियल रेंज है राजस्थान में। ये वाला जो जोन दिख रहा है आपको, आप माउंट आबू यदि कभी घूमने गए होंगे, राजस्थान के माउंट आबू में जो ठंडा रहता है ना इलाका, वो अरावली हिल्स के कारण है। अगर यही टूटेगा आज तो डेफिनेटली ये माउंट आबू भी आपका टूरिस्ट प्लेस नहीं रहने वाला फिर, है ना। तो इसे संभालना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा ये कहीं ना कहीं हमारे संसाधन है, ये जो दिख रहे हैं, देखिए ये अरावली हिल्स का पहाड़ है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये अभी गैप्स हो गए इसमें, ये गैप्स और बड़े होंगे यदि ये पहाड़ और टूटेंगे यहां पर। तो देखिए आज के वीडियो में हमने बात की अरावली हिल्स के बारे में। ऐसे आप सभी को भी एज एन इंडियन जागना चाहिए, एज एन इंडियन आप सभी को समझना चाहिए कि यार ये जो पार्ट हैं इन्हें संभालना हमारा ही दायित्व रखता है। इसलिए कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए क्या सोचते हैं आप इस टॉपिक के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।